प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी चिंतासर्ग व्याख्याखंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएजी कॉलेज भरतपुर। आज की व्याख्या है, बढ़ने लगा विलास बेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। कर का क्रदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। विलास यानी प्रणय का खेल। बेग प्रवेग, भैरव भयानक या भयंकर, तरल रह रहकर फैलने वाले चंचल सघन, भीगे और फैले हुए, तिमिर यानी अंधकार। प्रस्तुत छंद में तिमिर और पवन के द्वारा अप्रस्तुत नायक नायिका का चित्रण किया गया है। जिस प्रकार विलास वासना तीव्रता से बढ़ती है, उसी प्रकार जल राशि का समुच्चय बढ़ने लगा। बहती हुई अंधकार प्रवाहिका से प्रलय पवन टकरा कर पीछे जाता हुआ ऐसा लगता था जैसे आलिंगन के लिए बड़ी भुजाएं तिरस्कृत हो पीछे लौट रही थीं। विशेष प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, त्रास और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। जल संघात बढ़ने लगा विलास बेगसा में आरती पूर्णोपमा ध्वनित है। होता आलिंगन प्रतिघात में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। तरल तिमिर में छेकानुप्रास है और वीर छंद प्रयुक्त है। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा वीन हुआ। बेला समुद्र तट, क्षितिज तितिक्ष वह स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन प्रतीत होता है। उदधि समुद्र, अखिल यानी संपूर्ण, धरा पृथ्वी, मर्यादा सीमा। पुरुष नारी की लज्जा की रक्षा करता है, इसी में उसकी प्रतिष्ठा है, किंतु यहाँ समुद्र भीषण पुरुष नारी धरा को डुबोकर अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। प्रसंग प्रस्तुत छंद में प्रलय के सीमाहीन दृश्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या, अधिक वर्षा से जल समूह के बढ़ जाने पर अब धीरे धीरे समुद्र तट देवों के निवास स्थान तक आ गया। पहले तो क्षितिज कुछ धुंधला सा दिखाई देता था, किंतु चारों ओर पानी के फैल जाने से अब क्षितिज पूर्णतः लुप्त हो गया। इस तरह वह प्रलय का सागर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करके बस सीमाहीन हो गया था। विशेष प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, विषाद और शोक के भाव अभिव्यक्त हैं। बस मर्यादाहीन हुआ में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। उदति और धरा में लिंग साम्य से समासुक्ति भी है। क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ में विकास अलंकार है। हुआ में क्रिया दीपक है। क्रियाओं का योगफल है, अतः समुच्चय भी है। क्षण क्षण और क्षितिज क्षीण में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कर का क्रदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। कर का यानी बिजली या ओली, क्रदन घोर ध्वनि भीषण नाद, कुचलना नष्ट भ्रष्ट कर देना, पंचभूत पांच तत्वों से बना हुआ, क्षिति जल या पावक, तांडव में विनाशकारी या नृत्य कार्य। प्रसंग प्रस्तुत छंद में मनु कह रहे हैं कि अधिक वर्षा से जल समूह के बढ़ जाने पर अब धीरे धीरे समुद्र तट देवों के निवास स्थान तक आ गया था। इस तरह वह प्रलय सागर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करके बस सीमाहीन हो रहा था। इस तरह पांच तत्वों का यह विनाशकारी कार्य न जाने कब से हो रहा था, इसका कुछ पता नहीं चलता है। मनु कह रहे थे कि भीषण रूप से ओलों की वर्षा हो रही थी, जिससे गंभीर घोष हो रहा था। उससे यह प्रतीत होता था कि मानो ओले ही विलाप करते थे और ऊंचे स्वर में रो रहे थे। उनके गिरने से सभी कुचल रहे थे। क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन की गति ऐसी उद्यत हो गई थी, लगता था कि उनमें शिव का प्रलयकारी तांडव नृत्य न जाने कब से प्रारंभ हो गया था। इस छंद में स्मृति, चिंता, विषाद, त्रास और भय के भाव अभिव्यक्त हैं।
इस छंद से लेकर इस सर्ग के अंतिम छंद तक मनु पूर्व परिस्थिति का अनुदर्शन करते हुए मनन में मग्न है। अलंकार कर्का कृदन कर्ती में वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कर्का का गिरना और सबका कुचलना एक साथ वर्णित है यहाँ, अतः हेतु भी है। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।